अभी कैन की बहुत बात हो रही है। पायल कपाड़िया की फिल्म जीती है कैन में पिछले साल। हिस्ट्री एक तरीके से क्रिएट किया ग्रैंड प्री जीत के। फिर अभी इस बार नीरज घेवान की फिल्म है। जी जी, आप बहुत सारी फिल्मों के थ्रू कैन गए हैं। इनिशियल एक्टर्स में थे जिन्होंने वो एक तरीके से दरवाज़ा खोला। आप अनुराग हो, आप लोग इनिशियल फिल्म मेकर एक्टर के पेयर थे जो अपनी फिल्मों के साथ गए। मानसून शूट आउट हो चाहे 8 फिल्में गई। 8 फिल्में एक तरीके का पर्सनल रिकॉर्ड है। तो सर वहाँ और अभी आपको क्या लगता है कि और क्या कर सकते हैं हम कि हम इस तरीके के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में और अच्छा करें? हम बहुत सारा सिनेमा प्रोड्यूस करते हैं पर उस तरीके का सिनेमा जो प्रोबेबली है एकदम ओरिजिनल स्टोरी टेलिंग में भी वो हो रहा है, पर बहुत कुछ हो सकता है अगर उस सिनेमा को सपोर्ट किया जाए। तो हम ये सोच के छोड़ देते हैं कि यार ये तो फेस्टिवल की फिल्म है जी। वो रिलीज़ भी होती है, बहुत छोटी रिलीज़ होती हैं, तो ना उनको जो मेकर्स हैं उन फिल्मों के उनको सपोर्ट भी नहीं किया जाता। जबकि यही फिल्म है जिनकी वजह से हमारी कंट्री का नाम होता है। हमारी कंट्री का जो टिपिकल वो बॉलीवुड को गोरों में नहीं देखता कोई, इन फिल्मों को देखते हैं। जैसे जिनका आपने नाम लिया, पायल कपाड़िया की फिल्म थी, उस वो फिल्म है, या नीरज घेवान, या और भी बहुत सारी फिल्में हैं जिन जो गई हैं। उन फिल्मों से हमारी कंट्री की पहचान बनती है क्योंकि जितना लोकल होती है उतना ही ग्लोबल होता है। आप लोकल फिल्में बनाओगे, गली मोहल्लों की, हिंदुस्तान की फिल्म बनाओगे, है ना, उन्हीं फिल्मों से नाम होता है। रियल जो फिल्में होती हैं, आप कितनी भी बड़ी जो फिल्में होती हैं, जो सो कॉल्ड कमर्शियल फिल्म होती है, आई एम सॉरी, वो फिल्म उस तरह की जो फिल्म है वो अभी भी वहाँ उस मार्केट में क्रैक नहीं कर पाए जो इन छोटे फिल्म मेकर्स ने किया है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे लंच बॉक्स है, इतने सारे लोगों ने देखी है। जब हम बाहर निकलते हैं तब पता चलता है कि हर आदमी जानता है लंच बॉक्स को, यू नो। और यही फिल्म मेकर हैं, यही छोटे उससे बजट से हो सकते हैं लेकिन दिमाग से बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं वो। तो यही फिल्म मेकर हैं जो हिंदुस्तान को अभी भी इज्जत दिलाते हैं और दिलाते रहेंगे। इंडिपेंडेंट जो फिल्म मेकर हैं, अनुराग कश्यप, लाइक अगर मैं फ्लोरिडा के किसी छोटे से फेस्टिवल में जाके बैठता हूँ, जाके देखता हूँ, तो वहाँ भी अनुराग को जानते हैं लोग। और ये बात समझनी होगी हमें कि क्यों जानते हैं उसको। वो शायद यहाँ के किसी बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर को नहीं जानते लेकिन अनुराग को जानते हैं वो, या आज की डेट में पायल कपाड़िया को जानते होंगे, या रितेश बत्रा को जानते होंगे, लेकिन बाकी डायरेक्टर को नहीं जानते। हमारी फिल्में जो सो कॉल्ड कमर्शियल फिल्म है उसको या तो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी देखते हैं, अफ़गानी देखते हैं, या जो यहाँ के लोग हैं जो बाहर हैं वो लोग देखते हैं। लेकिन अगर बाकी ऑडियंस में लोग क्रैक वहाँ तक पहुँच रहे हैं तो वही छोटी फिल्में पहुँचती हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों फिल्में वहाँ पहुँच रही हैं, क्योंकि उनको कंटेंट अच्छा लगता है, रियल है वो फिल्में रियल हैं। और आपकी बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान दिखा रहे हैं उसमें। हम अपनी फिल्मों में हमारे सोसाइटी के कैरेक्टर्स नहीं दिखते, वो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हमारे मोहल्लों गलियों में या हमारे हिंदुस्तान के किसी कोने में। ये फ़र्क है। पर आपको क्या लगता है स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है इंडिपेंडेंट सिनेमा का, और एज एन एक्टर आपने भी जिया होगा उसको, क्योंकि जिन फिल्मों को आप ले गए हैं उनको कमर्शियली इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ। हाँ जी, चाहे वो मिस लवली हो ये। सो आपको क्या लगता है एज एन एक्टर, आप भी दोनों तरीके की फिल्में चूज करते हैं, बट झुकाव आपका इंडिपेंडेंट सिनेमा की तरफ हमेशा से रहा है। कितना मुश्किल होता है कंटिन्यूअसली सपोर्ट करते रहना इससे? बहुत मुश्किल है। मैं तो हर इंटरव्यू में बोलता हूँ, बहुत मुश्किल होता है उस तरह की फिल्मों को। यहाँ पे तो कभी कभी रिलीज़ भी नहीं मिलती उनको, अब मिल भी जाती है 2-4 दिन चलती है, उसके बाद उतार देते हैं उन फिल्मों को। हाँ, ऐसा हुआ, बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट। मैंने तो बहुत साल, मैंने क्या मतलब मैं तो एक्टर था, बट मैंने वो फिल्में बिना पैसे के, थोड़ा बहुत पैसा लेके की हैं वो फिल्म मैंने। यानी उन फिल्मों को करना ज़रूरी है, उससे एक तो एज एन एक्टर सेटिस्फेक्शन मिलता है और ख़ुद को आप खुद का सामना कर सकते हैं कि नहीं यार, मैं जिस वजह से एक्टर बना था मैं उस तरह की फिल्में भी कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कभी कभी सर्वाइवल के लिए आप दूसरी फिल्में भी करते हैं, ऑफ कोर्स करना चाहिए, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मैं उन फिल्मों की वो नहीं कर रहा हूँ, कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो भी अच्छी फिल्म है, बट एक आप एक्टर हैं तो बैलेंस करना चाहिए और डायरेक्टर को भी बैलेंस करते रहना चाहिए। आपको कब लगा कि मुझे बैलेंस करने की ज़रूरत है? मैं तो शुरू से किया है मैंने। अगर मैं लाइक किक कर रहा हूँ या उस तरह की फिल्म, एट द सेम टाइम मैं मंटो भी कर रहा था, तो उस तरह की है।
तो आपको मजा दोनों में आता है? दोनों में मजा आता है, फॉर्म है वो भी एक तरह से। लाइक फॉर एग्जांपल जब हम लोग एनएसडी में थे तो हर फॉर्म का प्ले करते थे। वो फोक थिएटर भी होता था, लाइक शेक्सपियरियन वाला स्टाइल भी होता था, या मोलियर वाला फार्स कॉमेडी भी होती थी, या पारसी थिएटर में जिसमें लार्जर देन लाइफ और एक्टिंग होती थी वो भी होता था। तो हर फॉर्म में ट्रेंड होकर गए थे हम लोग, तो अगर देखा जाए।